Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. हेलो एवरीवन। हेलो, क्या हेलो। हाल है? गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? कैसा बहुत रहा आपका बढ़िया। ट्रिप? बहुत बढ़िया, बहुत। हमने बहुत देखा एंजॉय किया। आपकी आपकी रील देखी हमने, आपकी पिक्चर देखी हमने। इट लुक्ड सो मच फन। यस। वाओ, बहुत वाओ, मजा वाओ, आया, बहुत। वंडरफुल, वंडरफुल। आपने वन ऑफ योर ड्रीम अपना फुलफिल किया एंड एक यस। माइलस्टोन कंप्लीट किया अपना, जो आपको करना था इतने टाइम से। यस, सो ट्रैवलिंग। मैंने जो मतलब बंजी जंपिंग का तो मैंने मतलब अपने डायरी में नहीं लिखा था, बट मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे करनी है, मुझे करनी है। बट ट्रैवलिंग का, हाँ, मैं अपना मतलब जैसे 3 मंथ से कंटिन्यू लिख रही थी कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए मतलब जाना है, जैसे भी है। बट वो सब मेरा, हाँ, जैसे जैसे था, जो भी था, मतलब सब कुछ था, अच्छा हुआ, मतलब बहुत अच्छा था। मतलब यही लग रहा है कि मतलब मैजिक बुक की वजह से ही मतलब सब कुछ हो रहा है। वाओ, मैजिक। वाओ, यस। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड होली कैसी थी सबकी कल? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? हाउ वाज इट? डिड यू हैव फन? आपने मजे करे? आपने खाया पिया मौज करी? बहुत सारे लोगों से मिले? कैसा था आप लोगों के लिए? ये बहुत बढ़िया था, मेरा वहां पे ही था दीदी, होली का मतलब होली पार्टी मेरी वहीं थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत। बहुत मजा आया। वाओ, रितु भाभी आपका बहुत मजा कैसी थी? आया। मेरा ठीक था, जैसे मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी थी। मैंने खाना वाना बनाया ग्रुप के लिए, भैया के लिए, अच्छा अच्छा, और ओके। एंजॉय किया। हाँ। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड मेरे लिए भी बिल्कुल वैसा ही था। मैंने बोला हुआ था लक्ष्य को कि हमें कहीं ना कहीं तो जाना है। आई कांट स्टे एट होम फॉर होली, बिकॉज घर पे अकेले हम चारों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता। सो वी डिसाइडेड टू गो आउट एट माई हाउस एंड देन मैंने, जैसे हम अपने बचपन में सेलिब्रेट करते थे होली, बिल्कुल वैसे ही, लाइक सिंस स्कूल, सिंस कॉलेज, मतलब 2000 कब से हम बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और वैसे बिल्कुल सेम वे में सेलिब्रेट करी। बेटर पार्ट वाज दैट लक्ष्य वाज आल्सो विथ मी। तो वो और अच्छा मुझे फील हो रहा था। आई कुड बहुत अच्छी, मतलब जो जैसे जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल होली के लिए कि हाँ मुझे ऐसे स्पेंड करनी है अपनी होली, बिल्कुल वैसी स्पेंड हुई। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वाओ, और एक नाइस। मैजिक भी ये भी हाँ। हुआ दी, जैसे मैं अपना मैजिक स्टोन लेके जाना भूल गई थी।
और हम्म। मुझे मतलब रास्ते में याद आ गया था कि मैं नहीं लेके आई, बट मेरे को ये था कि शाम होने से पहले मैं वहां से ही कलेक्ट कर लूंगी अपना। और वही हाँ। हुआ, मतलब उस टाइम तक मैं शाम तक भूल चुकी थी, फिर से भूल चुकी थी कि मैं नहीं लेके हम्म। आई। बट जहाँ शाम को मैं अपना स्नैक्स ले रही थी वहां पे मैं स्टोन्स के ऊपर ही खड़ी हूँ वहां पे। और वाओ। तभी मतलब सडनली यस मुझे याद आया कि मैं अपना स्टोन नहीं लेके आई थी, एंड मैंने तभी वहां से अपने स्टोन कलेक्ट किया। और रात को मैं उसको उसको लेके ही साथ में सोई। वाओ वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। इनफैक्ट मैजिक स्टोन से रिलेटेड ना, मैंने ऐसी किसी को एक बार शेयर किया था, कोई मेरे घर आए थे। उनको मैंने बोला कि मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि मुझे रात को नींद नहीं आती है और ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा पहले मैंने उन्हें यही बोला कि मैजिक बुक का आप क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दीजिए। बट आई थिंक शी वाज नॉट विलिंग टू टेक दोज क्लासेस दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैंने फिर उनको बताया कि आप ना एक स्टोन अपने पास लेके सोया करो, और रात को अपना फोन अपने से बहुत दूर रख के सोना है आपको, और स्टोन अपने हाथ में लेके और उसको सब अच्छा अच्छा बताते हुए आप सो जाना। सो रिसेंटली आई वेंट टू हर हाउस एंड आई सॉ लाइक बिग स्टोन। उनके सिरहाने इतना बड़ा स्टोन। मैंने कहा ये स्टोन क्यों है आपके पास? शी सेड वो जो तूने एक्टिविटी बताई थी ना उसके लिए। मैंने कहा इतना बड़ा स्टोन नहीं रखना है, छोटा सा। देन शी उन्होंने मेरे को दिखाया कि उन्होंने सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए, छोटे बड़े बड़े बड़े। मैंने कहा ये छोटे वाला लेके सोया करो। ये इतना बड़ा रात को कहीं चुभ गया, कहीं नीचे रह गया, यू विल नॉट गेट टू नो, और वो साइड वाले गड़बड़ की हो भी जाए। चिंता करो भैया, वो नींद में आपने उठाया और पड़ा। हाँ हाँ। सो दैट वाज अ मैजिक फॉर मी ऑल्सो, कि मतलब मैंने किसी को बताया और उन्होंने मेरी बात मान ली, और उन्होंने मैजिक स्टोन कलेक्ट करके एटलीस्ट उस चीज को समझा, एंड शी टोल्ड मी दैट हर स्लीप हैज बिकम बेटर। सो आई फेल्ट क्वाइट गुड कि हाँ, मेरी एक छोटी सी शेयरिंग के से उनकी मतलब स्लीप बेटर हो गई है, शी इज फीलिंग मच बेटर। सो दैट वाज ऑल अबाउट what I shared with her, and she managed to do it. बहुत बढ़िया। Anything else anybody would like to share, would like to say something? You're free to do, and then we can start our session. No? Perfect. Let's start. बहुत बढ़िया। So we are very close. We are just about to finish our book in few days. So did you all could do your assignment, yesterday's assignment, जादुई छड़ी, मैजिक वॉन्ड? आप लोगों ने सबने किया? जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी, रितु भाभी ने किया, राइट? परफेक्ट। रिम्पू भाभी एंड शिवांगी, आप लोगों ने किया ये वाला चैप्टर, मैजिक वॉन्ड? हाँ, और खुशबू एक है, कल सुबह जब हमने मैजिक बुक की ना, बहुत मैजिकल सा मॉर्निंग, मतलब बहुत इतना पॉजिटिव मॉर्निंग था ना। या मैं कह या रही हूँ, मतलब ऐसे लग रहा था सब कुछ, मेरा काम कितना जल्दी हो गया है, सब कुछ बहुत फ्री हूँ मैं, एंजॉय। इवन मैंने सुबह चाय पीते हुए कल जो है अपना अक्षय कुमार का शो एंजॉय किया, कोई वो न्यू शोज का स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा चलो वाओ आज तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, चलो टीवी ऑन करती हूँ, देखती हूँ उसमें क्या आ रहा है। तो देखा अक्षय कुमार का शो था, वही देखा। वाओ। मैंने कहा वाह, कितना मतलब बहुत सूदिंग था कल का मॉर्निंग ना। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ऐसा फील हुआ कि सुबह करने से बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। हाँ सो आफ्टर दीज सेशंस, मतलब अभी ये वाले कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम सुबह के सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ क्योंकि मॉर्निंग। बहुत लोग तो आ ही पाए थे हमारी क्लास में, हाँ हाँ हाँ। हम्म। है ना? If everyone is comfortable, then we can start 6 to 7, 6 to 7 या 7 to 8, जो भी आप लोगों के लिए comfortable, because today I was also wondering कि मेरे को अमृत वेला वाला ड्रीम भी अपना फुलफिल करना है। सो हम्म। वी कैन डू दैट, मतलब अगर हम सुबह क्लास का स्केड्यूल बना लेंगे तो अपने आप अमृत वेला का भी मेरा बन हाँ जाएगा स्केड्यूल। वही, वो सबका भी बन जाएगा, फिर मैं इन हूँ उसके लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। वील कीप अ पोल, हम एक पोल रखेंगे, एंड देन वील सी द वोटिंग, जो जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी जिस टाइम के लिए, हम उस टाइम के में क्लास करा करेंगे, ठीक है? ठीक।
बहुत बढ़िया। बाकी कल वाला चैप्टर बहुत अच्छा था। आप अपने आसपास देखो, आपको किसको हेल्प करने का मन है, आप किसके लिए चाहते हो कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, बहुत प्यारी हो जाए, जैसा वो चाहते हैं वैसी हो जाए, बहुत कंफर्टेबल हो जाए, और उस तरीके से हम उनकी लाइफ के ऊपर मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी चलाएंगे। ठीक है। टुडे इज डे 25, क्यू द मैजिक, जादुई संकेत समझे। जो यूनिवर्स आपको जादुई संकेत दे रही है, आपको वो समझना है। आज के चैप्टर में हमें समझाएंगे कि कैसे हम जादुई संकेत समझ सकते हैं, कैसे हम यूनिवर्स का दिया हुआ क्यू, कोई हमें हिंट दी जा रही है, कोई हमें इशारा किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। आज हम ये सीखेंगे। हाँ। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। जीवन आनंद है, हमें हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कुलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। हाँ। So life is playfulness. We need to play so that we can discover the magic all around us. सो हमारे अराउंड एवरीथिंग इज सो मैजिकल, सो पावरफुल, सो ब्यूटिफुल। मतलब कितना, अगर हम ढंग से लाइफ को देखें, लाइफ के अपने दूसरे नजरिए से देखें, सो एवरीथिंग इज सो प्लेफुल। मतलब हर समय हर जगह कितना मजे ही मजे हैं। तो हमारे लिए जब इतने सारे मजे हैं हमारे अराउंड, तो हमें उन मजों को लेना जरूरी है, मजों को करना जरूरी है, वो सारे आनंद लेना जरूरी है। क्यों? ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। कैसे? जब हम आनंद लेंगे तो हमें और आनंद मिलेंगे, और हम जब और आनंद लेंगे तो हमने क्या करा, अपने लिए जादू को दोबारा होते हुए देखा। है ना? एक जादू का आनंद लेते हुए दूसरे जादू को भी दोबारा होते हुए देखा। सो ये बोल रही हैं फ्लोरा, फ्लोरा कुलाओ। ये एक राइटर है गुलाब। और एक थेरेपिस्ट है, शी इज एन थेरेपिस्ट। ये बोल के जा रही है ये बात। हम्म। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है, यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ। सो रोंडा बर्न इज सेइंग कि ये प्रैक्टिस उनकी फेवरेट प्रैक्टिस है, वन ऑफ द फेवरेट प्रैक्टिस है। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कैसे हम सृष्टि के नियम को, कैसे हम सृष्टि के दिए हुए सिग्नल्स को समझ सकते हैं। ठीक है। और कैसे हम अपनी प्रैक्टिसेस और मजेदार बना सकते हैं उससे। अब क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। ठीक है। बट यूनिवर्स हमारे पास आके खुद नहीं दे सकता है वो चीजें, कि वो चल के उठ के आए और हमारे हाथ में थमा दे। वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये एक यूनिवर्स ने नियम बनाया है, यूनिवर्स के द्वारा एक ये नियम बनाया गया है कि हमें जो चीजें हमें चाहिए, हम उसके लिए कृतज्ञता में रहें, और हम फिर उससे उस चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट कर लें अपनी लाइफ में। जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, by attracting the things which we want to attract, just by thinking about it, just by being grateful about it। ये एक नियम बनाया है यूनिवर्स ने। अब क्या है कि बार बार आपको कंटिन्यूस ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए ना यूनिवर्स सिग्नल्स देते हैं।
यूनिवर्स के सिग्नल्स को आपको पकड़ना है, और वो उस परिस्थिति के हिसाब से सिग्नल्स देते हैं जिस एरिया में आपको ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है अपनी लाइफ में। सपोज कभी आपको एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया है। जनरली क्या होता है, एम्बुलेंस का सायरन सुन के घबराहट होती है लोगों को, या परेशानी फील होती है, या जो भी बट हमें क्या फील करना है, हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। एक तो हम ये चीज कर सकते हैं कि मैजिक डस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर, है ना, कि जो इंसान एम्बुलेंस में जा रहा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हिज परफेक्ट हेल्थ। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, हम अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ विच इज कीपिंग मी अलाइव। ठीक है। अब सपोज आपने किसी रैश ड्राइविंग वाले को देखा कि कोई रैश ड्राइविंग करके बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या मैजिक क्यों पकड़ेंगे? अनम्यूट करके बताओ, आप लोग क्या क्यों पकड़ेंगे इसमें अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो? वन तो यही कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई सेफ जर्नी व्हेन एवर आई गो आउट आई रिटर्न सेफ होम, यस। ये कर सकते हैं। यस। और अगर आप खुद ड्राइविंग करते हो तो आप अपने लिए कि आप ऑलवेज जो है सेफ अच्छे से ड्राइव ड्राइव करते हो। करते हो, आप यस। सेफ ड्राइव करते हो। यस। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे पकड़ने हैं मैजिक क्लू। अगर आप किसी पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो आप सुरक्षा के लिए कृतज्ञता महसूस करें, है ना, उसको एक जादुई संकेत समझें। अगर आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं तो आप क्या आशा कर सकते हैं? हमें जनरली अखबार पढ़ते हुए देख के क्या होता है कि न्यूज़पेपर में सब कुछ नेगेटिव ही भरा होता है। मेरे साथ तो है ये, मैं न्यूज़ चैनल्स भी नहीं देखती हूँ और ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। ये मेरे साथ बहुत बड़ा इशू है कि मैं उसको बहुत नेगेटिव समझती हूँ कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ में हमेशा सब कुछ नेगेटिव ही होता है। ठीक है। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ अच्छी खबरों के लिए। मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ कि हाँ, आज मुझे बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखी है न्यूज़पेपर में और बहुत मजेदार है वो, है ना। तो आपको अपने लिए पिक करना है कि आप किस चीज को अपना मैजिक क्यों बनाएंगे, आपको क्या मैजिक क्यों दे रहा है यूनिवर्स, आपको अपनी लाइफ में पकड़ना है। ठीक है। हम्म। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब हाँ। हाँ, एक एक मिनट। तो अब आपको क्या करना है, आपके जो जो गोल्स है ना, आप उनमें देखना अपने आप को। ठीक है। उनमें देखना यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहा है। सपोज आपको वेट कम करना है, तो जब भी आप किसी फिट इंसान को देखो, जब भी आप ऐसे इंसान को देखो जिसने अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, वो बहुत फिट है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, वो बहुत हेल्दी दिखता है, तो उस समय पे आप उसके हेल्दी होने का ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है। आप उसके आदर्श वजन, तो यह है आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। ठीक है। अगर आप किसी रोमांटिक कपल को देखते हो जो बहुत अच्छे से एक दूसरे के में इंडल्ज है और बहुत बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा दीवाना है, तो आपको क्या करना है, तो आप यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का अपना जादुई संकेत है। आप परफेक्ट कपल के लिए थैंक यू बोलेंगे, परफेक्ट कपल के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। हम लोगों के अंदर जनरली इन सब चीजों को देख के जेलेसी होती थी, बट अब हम उस चीज को चेंज करेंगे। हमें दिखता था कि कोई कपल बहुत अच्छे से इंडल्ज है या कोई कपल बहुत एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो जनरली क्या होता था, या तो आप अपने पार्टनर को कंप्लेन करते हो कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते हो, आप मेरे साथ ऐसे नहीं हो, या हम अपने मन में जेलेसी और ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स ले आते थे। बट अब हमें यूनिवर्स क्या सिखा रहे हैं, हमें यूनिवर्स सिखा रहे हैं जो चीज हमें चाहिए
जो चीज हमें चाहिए अपनी लाइफ में और हम चाहते हैं कि वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें और हम किसी और इंसान के पास वो चीज होता हुआ देखें, तो हमें खुश होना है, हमें ग्रेटफुल होना है। ठीक है। कोई बहुत अमीर इंसान दिखता है जो जिसके लिए आप जिसको आप लुक अप टू करते हो, ठीक है, आपको लगता है ये बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती हैं, ये बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनती है, ये बहुत सुंदर दिखती हैं। सो आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। उस इंसान को देखने से आपके अंदर ग्रेटफुल वाली फीलिंग्स आनी चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर हर परफेक्ट आउटफिट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हर परफेक्ट ज्वेलरी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हर परफेक्ट मदर इन लॉ। अगर किसी की मदर इन लॉ बहुत अच्छी है, वो उसको बहुत प्यार करती है और आपको भी अपनी लाइफ में वो चीज अट्रैक्ट करनी है, सो आप उसकी मदर इन लॉ को देख के बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर परफेक्ट मदर इन लॉ हु लव्स हर सो मच। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ बेबी। अगर किसी के पास बेबी आप देखते हैं और आपको भी अपनी लाइफ में बेबी चाहिए, तो आप उसके लिए बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर द गिफ्ट ऑफ परफेक्ट क्यूट लिटिल बेबी। जो भी हमें लाइफ में चाहिए और हमें दिख रहा है वो, उसमें हमें क्यों समझना है कि हमें उस चीज के लिए कृतज्ञ होने का टाइम आ गया है। ठीक है। जब कोई पड़ोसी जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है आपकी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने या यह सृष्टि का जादुई संकेत है। आगे। ओके। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो ये खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। यस 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 एब्सोल्युटली। आपको ये मेरे को अभी ये रिसेंटली चीज रियलाइज हुई है। जैसे मैं पार्क गई तो वहां एक अंकल मुझे डेली मिलते हैं एंड ही ऑलवेज ग्रीट मी दैट गुड गुड मॉर्निंग तो मैं भी बोल देती हूँ, बट ही ऑलवेज से हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। एंड उसके अलावा बोलते हैं लवली मीटिंग यू, लवली सीइंग यू। मतलब जैसे ही वो मुझे देखते हैं वो बोलते हैं उन्हें मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा और वो आशा करते हैं कि मेरा दिन बहुत अच्छा हो। तो उस केस में आज मुझे ये मैजिक क्यों मिला कि मैं भी किसी से सुबह मिलूं तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि यू ऑल्सो हैव अ गुड डे एंड आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू इन द मॉर्निंग। है ना। और कोई अगर रिसेंटली मेरे को ये चीज भी दिखी कि कोई मतलब बड़े लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अंदर वो थैंक यू वाला अडेप्टेशन बहुत आ चुका है ऑलरेडी। मतलब कोई आपके लिए कुछ वो कोई बड़े लोगों के लिए कुछ भी करता है तो मैं अपने अराउंड देख रही हूँ कि वो लोग बहुत थैंकफुल हो रहे हैं। सो जब हम ऐसा देख रहे हैं तो हमें क्या ऐसा अपने लिए मैजिक क्यों पकड़ना चाहिए कि हमारा भी थैंक यू करने का टाइम आ गया है, हमें भी किसी चीज के लिए कृतज्ञता करनी है सामने वाले को। या कोई आपको बोल रहा है कि आपका दिन शुभ हो, तो हमारे भी टर्न आ गई है कि हम भी किसी के शुभ दिन के लिए प्रे करें, हम भी किसी को विश करें कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन अच्छा जाए, आप खुश रहे। आप हमें रिमाइंडर मिल रहा है कि हम थैंक यू बोले। ठीक है। अपने लाइफ में अपनी अपनी चीजों को पकड़ना है आपको कि आपको किस चीज के लिए थैंक यू बोलने का टाइम आया है, आपको क्या बोल रहा है यूनिवर्स कि मेरे को इस चीज के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है। एक सेकंड ये वाला पैराग्राफ मैं देख लेती हूँ। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोबाइल, हाँ ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जो भी चीजें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, सपोज यू नीड अ न्यू कंप्यूटर, सपोज यू नीड अ न्यू मोबाइल, तो जिसके पास भी आप वो देखते हैं, तो आपके लिए ये मैजिक क्यू है कि आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। जो भी चीजें आपको चाहिए वो अगर आपको दिख रही हैं तो। हाँ। सृष्टि के पास
सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों से आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी-कभी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको हुँ। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। हाँ। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई गलत क्लू पकड़ ले रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो, ग्रेटफुल हो रहे हो, कोई नेगेटिव चीज तो सोच नहीं रहे हो ना। तो आप अगर कोई भी क्यू पकड़ रहे हो तो आप यही समझना कि यूनिवर्स ने ही आपको ये क्यू दिया है, यूनिवर्स ने ही आपके लिए ये क्यू भेजा है, और मेरा टाइम आ गया है कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। जो भी आप क्यू पकड़े वो सही क्यू है, वो ही सही क्यू है। ठीक है। आपको उस माइंडसेट के साथ ग्रेटफुलनेस करनी है। ठीक है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बार यह मेरा आश्चर्य और रोमांच इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता है कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। हाँ, मतलब बहुत ही ऐसे डिस्कवरी वाली बात है, और बहुत ही ऐसे आश्चर्य होने वाली बात है कि मतलब कैसे यूनिवर्स भी लगी हुई है हमें बार 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 याद दिलाने के लिए, ताकि हमारी जो ड्रीम को पाने की स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक वाली चीज है कि मतलब एकदम से यूनिवर्स हमें और ज्यादा क्यू दे रहा है, ताकि हम और ज्यादा ग्रेटफुल हों और अपनी सारे सपनों को पूरे करने की सक्रिया को एकदम से हम बढ़ा लें। है ना। तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रहा है पूरे टाइम कि आप अब इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, आप अब इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाओ। हम्म। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो ये डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो ये धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। हाँ, तो रोंडा बर्न कितने अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स दे रही हैं कि कैसे कैसे आप कब किस चीज का ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। कोई एटीएम पे जा रहा है या आप एटीएम पे जा रहे हो तो आप धन का ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आप सुबह पर्दे खोल रहे हो तो सुबह सुंदर दिन का ग्रैटिट्यूड, और रात को पर्दे बंद कर रहे हो तो पूरे दिन अच्छे जाने का ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। कोई आपको विश कर, कोई बोल रहा है कि देखो कितना सुंदर दिन है ना, तो आप उस दिन के लिए थैंक यू बोल सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं रोंडा बर्न द्वारा कि आप कब किस चीज का ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में देखना कि आपको क्या क्यों दे रहा है, क्या क्यों दे रहा है यूनिवर्स कि अब आपके लिए इस चीज का ग्रैटिट्यूड करने का टाइम आ गया है। कोई भी इंसान वॉक पे जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खा रहा है, न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, तो उसकी परफेक्ट बॉडी के लिए, आप अपनी परफेक्ट बॉडी के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्यों पकड़ने हैं। यस। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दे। दे। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता सभी जरूरत से ज्यादा
जरूरत से ज्यादा सॉरी कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो गए होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। हाँ। सो अब ये जो मैजिक क्यू चैप्टर है ना, ये आपको बहुत शार्प माइंड भी बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पूरे टाइम एक्टिव है, पूरे टाइम एक्टिव है कि हाँ अब मैं देखती हूँ मुझे क्या यूनिवर्स क्या क्यू देना चाहती है। देखो इस समय में मेरी तुलसी जी ना बहुत बढ़िया ग्रो हो चुकी है, तो मैं आसपास की ग्रीनरी का ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। अभी थोड़े टाइम पहले तक तुलसी जी बिल्कुल मुरझा चुकी थी, तो मैं अपने इस समय ग्रीनरी का, मैं अपने वाटर का, मैं किस किस चीजों का ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को सोचना है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये हमारे माइंड को पूरे टाइम एक्टिव रख रही है, पूरे टाइम हमें चुस्त रख रही है कि हाँ एकदम से सोचना कि क्या अब यूनिवर्स मुझे क्या क्यों दे रहा है, अब मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ, अब मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। और आज का असाइनमेंट ये है कि आपको आज पूरे दिन में 7 मैजिक क्यूब पकड़ने हैं अपने लिए। जैसे ही आपको एक भी मैजिक क्यूब मिले, तो उस समय पे आप क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर माई परफेक्ट डैश, जो भी आपको दिख रहा है उस समय, ठीक है? या फिर जो भी लाइन आपको फील हो रही है बोलने के लिए, वो आप बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई perfect body, thank you for my perfect husband, thank you for my perfect mother-in-law, thank you for the abundance of money I have received throughout my life। जो जो चीज आपको संकेत मिल रहा है आपको पकड़ना है और आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। 7 मिनिमम, मैक्सिमम इज इंफिनिटी। जितने आप ढूंढ पाओ, जितने ज्यादा आप ढूंढ पाओ। और अब तक आप प्रैक्टिसेस कर करके इतने शार्प हो चुके हो कि आप कैसे पकड़ोगे मैजिक क्यू अपने लिए, ठीक है? आप लोग को देखना है और पूरे दिन अलर्ट और अवेयर रहना है आज आप लोगों को, ठीक है? बहुत बढ़िया। सो जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखे, तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक समय पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, so the number one topic is same. You have to write count your blessings like every day you write, and एक एक blessing को आपको रीरीड करना है और फिर उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के। नंबर 2 इज आज आपको पूरे दिन अलर्ट रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और एटलीस्ट 7 इंसिडेंट, 7 ग्रैटिट्यूड क्यूज आपको पकड़ने हैं, जिसमें कि पूरे पूरे दिन में आपको 7 ग्रैटिट्यूड क्यूज पकड़ने हैं और आपको उस मोमेंट पे ग्रैटिट्यूड फील करना है। सपोज अगर आपने किसी को परफेक्ट वेट वाले इंसान को देखा और आप वो अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप बोलोगे थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट, ठीक है? नंबर 3 इज मैजिक रॉक। आपको अपने हाथ में रात को मैजिक रॉक पकड़ के सोना है और उसको सारी अच्छी अच्छी बातें अपने पूरे दिन की बता देनी है कि आपके साथ क्या 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 अच्छा हुआ और आप किन किन चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, ठीक है? बहुत बढ़िया। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट टुडेज चैप्टर, यू आर फ्री टू आस्क। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो अभी मैजिक क्यू से। मेरी आज
मॉर्निंग की शेयरिंग है हाँ इस जी। चैप्टर से रिलेटेड। हाँ आज बिल्कुल। तो पता नहीं था कि मुझे कि ये वाला चैप्टर होने वाला है। आज बालकनी में एक बड़ा सा लीफ आके ना, जो मेरे घर के फ्रंट पे जो पेड़ है उसका ये एक सूखा पत्ता आके बालकनी में गिरा हुआ था। तो जब मैं झाड़ू लगाया उसको उठाया, मैंने कहा हाँ बहुत दिन हो गए हैं, तो पेड़ से तो बात की नहीं है। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने जाके फिर थैंक यू मैजिकल एयर ब्रीथ भी करा, और ट्री को भी ऑक्सीजन एंड ऑल चीज के लिए थैंक यू थैंक यू। बोला। तो ये था मेरा मैजिक क्लू, वाह। मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं मैजिकल एयर के लिए थैंक यू बोलूं और पेड़ के हमें इतना कुछ देने के लिए थैंक यू बोलूं। तो वाह वो बहुत बढ़िया। जैसे ही पढ़ा ना चैप्टर, तो मैंने कहा अरे दिन तो शुरू ही हो गया है, मैजिक क्यों मिलना तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है। बहुत यस। बढ़िया। वहां हाँ। पे कल जैसे मॉर्निंग में मैं मतलब व्यूज का मतलब ऐसे मैं एंजॉय कर रही थी। बट जो मेरा परसों वाला चैप्टर है मेरा वो रह गया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो मैजिकल एयर का है। बट जब मैं वहां वो मैं व्यू देख रही थी मॉर्निंग का, और तब मैंने वहां पे खड़े होके मतलब मैजिकल एयर का मैंने बना जो था, मैंने वो किया। और जब मैंने आज सुबह मैंने देखा जो भी चैप्टर था, मैंने कहा चलो ठीक है, एक तो मेरा परसों वाला कंप्लीट हो गया। कल वाला मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, कल ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग ही चल रही थी, तो कल वाला मैं नहीं कर आई थी। और लेकिन मैंने मैजिकल एयर वहां पे मतलब ऐसे रिलैक्स होके बिल्कुल करा ना, और इतना मजा आया वहां पे, हाँ। बहुत ज्यादा मजा आया वहां पे। और वाह। परसों जब जाना था तो सुबह सुबह मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने अपनी काउंटी और ब्लेसिंग के बाद जो जो मतलब मेरे को ये था कि जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, मतलब मेनली मैंने सारा कुछ सबके लिए अपना मतलब उसमें ग्रेटफुल अपना सब कुछ लिखा मैंने, और सब कुछ अपने माइंड में भी बोला। और वही मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे जो मेन एडवेंचर स्पॉट है ना दीदी शिवपुरी का, मतलब मेन एडवेंचर स्पॉट चारों हर एक स्पॉट मतलब मेन मिड सेंटर में मैं वहां पे थी, जो रिजॉर्ट था वाह। मेरा वहां बिल्कुल सेंटर में, और चारों तरफ वहां पे एडवेंचर स्पॉट, मतलब चारों तरफ एडवेंचर्स ही एडवेंचर्स। ये मतलब वाह। बहुत मैजिकल था कि मतलब मेरे को रिजॉर्ट वही मिला जैसा मैंने मतलब उसके लिए वो लगाया था अपना मैग्निफिसेंट आउटकम। बिल्कुल। वाह। और मैंने अपना बंजी जंपी के लिए मेरे को ये तो माइंड में था ही कि मुझे करनी है, उसके लिए भी मैंने इतनी मतलब इतना ग्रेटफुल हुई मैं पहले जाने से पहले ही। और एक सेकंड के लिए भी मुझे डर नहीं लगा वहां पे, एक वाह। सेकंड। बट एक बार मतलब एज पे खड़े होने के बाद तब एक सेकंड के लिए आया माइंड में कि नहीं, नहीं होगा। एक सेकंड के लिए आया, मैंने बैक स्टेप लिया। एंड सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने बोला कि कोई डरने वाली बात नहीं है, बस आपको नीचे नहीं देखना, फ्रंट में देख के सामने देख के फिर आपको जंप करना है। एंड बस उसके बाद कोई डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। मैं मतलब खुद के लिए बोल रही हूँ, मेरे को हाइट से इतना डर लगता है, अगर मान लो मेरे को बिल्कुल छत पे अगर खड़ा होके नीचे देखना हो ना, मैं देख नहीं सकती, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है। और सब मेरे साथ जो जो भी थे वो सब इतना हैरान है कि तूने कैसे कर लिया ये। वाह। वाह। वाह सो लेकिन मैं अमेजिंग। अपने दिल में बोलती हूँ यस कि यस ये सब मैजिक बुक की वजह से हुआ है, कंप्लीटली मतलब मैजिक बुक की वजह से हुआ है। जो ये इतना बड़ा मैंने मतलब किया है ना, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वाह। वाह वंडरफुल यस वंडरफुल। आई एम सो बहुत मजा हैप्पी आया कि वो बहुत। कंप्लीट हो गया आपका। आई एम सो यस हैप्पी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड थैंक पता यू है सो व्हेन वी मच डू मैजिक सच बुक, थैंक यू सच खुशबू दी। Thank you. Thank you so much for being so regular, so attentive, so enthusiastic for the classes, for your practices. It is all your enthusiasm towards your practice, which is, making everything possible in your life. बहुत बढ़िया यस है, बहुत यस। बढ़िया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई एक ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करके आते हैं ना, इट फील्स लाइक मतलब जैसे कि हमने कुछ बहुत बड़ा अकम्प्लिश कर लिया है, बहुत बिल्कुल बड़ी कोई बिल्कुल। चीज कर ली है। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। आई कैन, बिकॉज मुझे तो खुद बहुत पसंद है एडवेंचर्स करने, ये सारी चीजें करनी, स्काई डाइव और ये बहुत सारी चीजें जो मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा से थी, और वो सब कंप्लीट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ gratitude, with the help of all my whatever resources the god has given me, money, with my husband, मतलब जो जो लोगों ने मुझे पुश किया और साथ दिया उन सब चीजों के लिए, आई एम ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम। बट येस, एडवेंचर मेक्स यू फील अकम्प्लिश्ड कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा यस हासिल किया है आफ्टर डूइंग इट। सो मैं तो आई वुड ask everyone to do whatever kind of adventure you can do anywhere। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, उसको बस ग्रैब कर लो और कर लो वो चीज। once you do it यस you will feel, of course it should be a safe place, of course it should be a very safe and perfect place to do it। ऐसी ही जगह करना चाहिए जहां आपको पता है कि हाँ ये बहुत सेफ है और मेरे लिए ठीक रहेगा।
बट हाँ, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, प्लीज ग्रैब इट, प्लीज डू इट। बस यूनिवर्स पे भरोसा करो एंड कर लो जो भी करना है। एक जिंदगी है, कर लो, सब कर लो। यस, यस। और एक ये भी बिल्कुल सच है दीदी कि मतलब हमें मतलब ये बोलना है कि हमें ये करना है, उसके बाद हमें नहीं हाँ। सोचना कि ये कैसे होगा। क्योंकि मेरे यस। हस्बैंड ने बिल्कुल क्लियर मेरे को यहाँ से बोल के चले थे कि अगर तू वो बोलेगी करने को तो मैं नहीं करने दूंगा, अभी मुझे डर लगता है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेरे को मना करा था। लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये था कि मैं चलती हूँ, ठीक है, देखते हैं, सब अपने आप हो जाएगा। और जब वहां हम पहुंचे, उन्होंने देखा कि नहीं, मेरा मैं तो नहीं देख सकता ऐसे। तो और हाँ। विदिन मतलब 5 मिनट्स के बाद ही मतलब अपने आप ही बोलते कि बोल, अब बोल, तूने देखा है ये कि ये सब हो रहा है, तू बोल, तेरे को क्या करना है। मतलब उन्होंने मेरे ऊपर हाँ। छोड़ दिया फाइनल डिसीजन। तो हाँ। फिर मैंने अपना टाइम लिया, 5-10 मिनट जो भी मेरे को सोचना था। एंड फिर उसके बाद मैंने बोला यस, मुझे करनी है, क्योंकि मुझे बिलीव था पूरा कि मैं कर हाँ। सकती हूँ। मतलब मेरे को ये था कि नहीं, मुझे करना भी वाह। है और मैं कर सकती हूँ। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत, बहुत बढ़िया। यस। बहुत बढ़िया एंड आई एम सो हैप्पी